बोले श्री श्याम दातार की जय हो। श्याम आय श्याम भद्राय श्याम कृष्णाय संयुते बर्बरिकाय वीराय शीर्षदात्रे नमोस्तुते। श्यामाय कृष्ण रूपाय कृष्ण श्यामैक रूपिणे मौर्विपुत्राय देवाय शीर्षदात्रे नमोस्तुते। आज हम आपको अगले भाग में कथा सुनाते हैं कि जहाँ पर बर्बरी के पास पांचों पांडव पुत्र माता कुंती द्रौपदी भगवान कृष्ण के साथ जाते हैं तो वहाँ पूछते हैं कि इस युद्ध में किसने किसको मारा, ये युद्ध किसके कारण जीता गया। तब बर्बरिक सभी पांडव पुत्रों से बताते हैं। तो उसके आगे की कथा हम आपके आगे प्रस्तुत करते हैं, ध्यान से सुनिए। एकाकिनं त्वानजहो सक्रणो युधिष्ठिरं चास्वी सुता बुभौ यः जघान वीरस्ततुरो न युष्मान् गुप्तानुरोधेन भवजन्याः। अकेले तुम भीमसेन को ही नहीं अपितु उस महान धनुर्धारी योद्धा ने धर्मराज युधिष्ठिर समेत दोनों अश्विनी कुमारों के साथ तुम चारों भाइयों को रण क्षेत्र में तुम्हारी माताजी कुंती के गुप्त अनुरोध को स्वीकार करके छोड़ दिया था, अन्यथा वह पांचों को मारने में समर्थ था। और वो गुप्त अनुरोध क्या था वो आप मुझसे सुनिए। पांडवों को सुरक्षित करने के लिए एक समय भगवान कृष्ण अपनी बुआजी रानी कुंती के पास गए और कुंती को रात्रि के समय वीर कर्ण के शिविर में पांचों पांडवों को रण क्षेत्र में न मारने की भीख मांगने को कहा। कर्ण वीर कभी भी किसी याचक को निराश नहीं लौटाते थे। भगवान कृष्ण से प्रेरित माता कुंती वीर कर्ण के पास जाकर के आशीर्वाद पूर्वक बोली कि हे पुत्र, मैं कुंती तुम्हारी वास्तविक जन्मदात्री माता हूँ। वीर कर्ण ने प्रणाम पूर्वक उत्तर दिया कि आप तो महाराज पांडव की महारानी छत्राणी हो। दूसरी तरफ मैं कर्ण तो सारथी सुत की पत्नी राधा का पुत्र हूँ। मैं तुम्हारा पुत्र होता तो मेरे शस्त्र गुरु द्रोणाचार्य होते तथा द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे सूत पुत्र कहकर द्रौपदी के स्वयंवर से सती तिरस्कार बाहर नहीं होना पड़ता। इसलिए महारानी जी, कहो आपका किस काम के लिए इस राधा पुत्र कर्ण के पास आना हुआ है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। शास्त्रु पूर्णमुखी माता कुंती बोली, हे ज्येष्ठ पुत्र कर्ण, वस्तुतः मैं कुंती तुम्हारी माता हूं। भगवान विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में संसार के नेत्र भगवान सूर्य के मंत्र से आहूत सूर्य के रक्त से तथा मेरे उदर से प्रथम प्रसव रूप में उत्पन्न तुझ कर्ण को मैं लोक लाज के भय से एक वृक्ष की छाया में छोड़ करके आ गई थी। कुछ समय पश्चात संतानहीन दंपति अधिरथ सारथी एवं उसकी पत्नी राधा संयोगवश वहां आए और तुम्हें पाकर के प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें पाल लिया। इसलिए संसार में तुम सुत पुत्र कहलाए। तुम पांडव 6 हो। मैं तुमसे तुम्हारे पांचों भाइयों की रण क्षेत्र में न मारने की भीख मांगने के लिए आई हूँ। हे कर्णवीर, मैं अपना अहम मार करके माता श्री को आश्वस्त करते हुए कहा कि हे माता, मैं कर्ण रहूं न रहूं परंतु तुम्हारे पांचों पांडव सुरक्षित रहेंगे। माता की गुप्त अनुरोध वाली बात सुनकर के उसी समय भगवान कृष्ण की ओर देखकर माता कुंती की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी।
फिर भी वीर बरब्रिक अपने दादा श्री भीमसेन को निरंतर संबोधित करते हुए युद्ध वृत्तांत याद दिलाते रहे। जयद्रथार्थे कैव्यगता तवासित यद द्रोण चक्रे न विवेशकोऽपि वीराभिमन्युं युधि जगनु रेते महारथाः सप्त भवतमक्षमः। हे भीमसेन गदाधर, वीर जयद्रथ के सामने तुम्हारी बलशाली गदा तब तक कहाँ चली गई थी जब गुरु द्रोणाचार्य द्वारा विरचित चक्रव्यूह में कोई भी आपका योद्धा वीर अभिमन्यु की रक्षा हेतु उसके पीछे पीछे घुस न पाया। बालक अभिमन्यु वीर को एक साथ 7 महारथियों ने आप लोगों की उपस्थिति में मार दिया था। हे बलवान दादा श्री मध्यम, गदा युद्ध में परम प्रकृष्ट, अन्यथा युद्ध क्षेत्र में आपने क्यों नहीं दिखाई दी? युद्ध क्षेत्र में आपने युद्ध में अपनी चातुरता क्यों नहीं दिखाई? राजकुमार दुर्योधन के साथ युद्ध करते समय क्या तुम भीमसेन ने गदा युद्ध की परंपरा मर्यादा को नहीं तोड़ा? भगवान कृष्ण के इशारे से प्रेरित होकर आप भीमसेन ने युद्ध स्थल में दुर्योधन की जंघाओं पर गदा प्रहार नहीं किया, जो गदा युद्ध के नियमों से सर्वथा विपरीत था। कृष्ण भगवान के कहने के अनुसार उनके इशारे से क्या तुम भीमसेन ने नियमों के विपरीत युद्ध नहीं किया, अपितु किया था, क्योंकि दुर्योधन की जंघाओं पर गदा प्रहार कर उन्हें युद्ध में मारकर आपको लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है। गर्व की अपेक्षा शर्मिंदा होना चाहिए था। कृष्ण भगवान भी आपको समय समय पर निर्देश क्यों न दें, क्योंकि उस दिनों लोकों के स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी भगवान माधव मधुसूदन की विशेष कृपा दृष्टि से ही आप लोगों को विजय श्री प्राप्त हुई थी, जिसने अपनी नीति चातुर्य से तथा विलक्षण शक्ति से तुम पांडु पुत्रों की पद पद पर आने वाली आपदाओं से रक्षा की। शेष के अवतार भगवान बलराम गदा युद्ध विशेषज्ञ ने युद्ध नियमों के विपरीत युद्ध करते समय तुझ भीमसेन को देखकर उसी समय तुम्हें दंडित करने का विचार बना लिया था, परंतु भगवान यदुपति कृष्ण ने वीर बलराम को ऐसा करने से रोक दिया था। हे सुयोधन, तुम वस्तुतः वीर हो और धन्य हो, क्योंकि तुमने वीरत्व की रक्षा करना सीखा है तथा सारे संसार को वीरत्व की रक्षा करने का पाठ पढ़ाया है। जैसे युद्ध क्षेत्र में तुमने अपने से कमजोर को कभी नहीं चुना, इसीलिए अंतिम समय में भी युद्ध के लिए भीमसेन को ललकारना सर्वथा उचित समझा और वही किया। प्राय युद्ध महाभारत की समाप्ति काल में दुर्योधन को जलाशय से बाहर निकालकर युद्ध के लिए ललकारने से पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन वीर से कहा कि ये भाई, तुम हम 5 भाइयों में से किसी को भी युद्ध के लिए चुन लो। ऐसा कहने पर भी स्वामी वीर ने कमजोर भाई को नहीं चुन करके बलशाली भीम को युद्ध के लिए चुना था। फिर बर्बरिक आनंद ने अपने ज्येष्ठ दादा श्री को संबोधित करके कहा कि यदि वह वीर दुर्योधन उस समय युद्ध के लिए भीम की अपेक्षा राजा युधिष्ठिर को चुन लेता और युद्ध में आप धर्म पुत्र को मार देता, तो आपका धर्म बल व्यर्थ चला जाता। परिणाम स्वरूप राजा तो वह धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन ही होता। इसलिए आपने भी चारों में से किसी को नहीं चुना, ऐसा कहकर गलती की थी। फिर लंबे श्वास लेकर बर्बरिक का सिर बोला कि संसार के स्वामी, संसार के नियंता, संसार के ईश्वर भगवान कृष्ण की नीति ही अपितु सुनीति कैसे विफल हो सकती थी। अर्थात भगवान चाहें वह कर्म तो अनंत होता ही है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में किसी ने किसी को नहीं मारा, अपितु
यत्र तत्र सर्वत्र युद्ध के मैदान में केवल मात्र भगवान कृष्ण ही सभी जगह दिखाई दे रहे थे। वहीं कृष्ण भगवान विकराल रूप धारिणी द्रौपद राजा की पुत्री द्रौपदी के साथ हाथ में स्थित खप्पर में सभी का रक्त डालते हुए दिखाई दे रहे थे। मैंने बरवृक ने 18 दिन तक महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण चंद्र के सुदर्शन चक्र के द्वारा वीर गति को प्राप्त होते हुए गुरु द्रोण भीष्म कर्ण आदि महारथियों को, जो देवताओं से भी अजय थे, उन सभी को देखा। सभी शूरवीर केवल मात्र सुदर्शन चक्र के द्वारा वीर गति को प्राप्त हुए थे। वीर बरवृक ने कहा कि मैंने इस महाभारत युद्ध में शौर्य वीरता केवल मात्र 2.5% देखी है। गुरु द्रोणाचार्य एवं भीष्म पितामह में 1% तथा वीर अर्जुन में ½ शेष सभी वीर सामान्य श्रेणी में आते हैं। इस महाभारत रूप प्रलयंकारी युद्ध स्थल भारतवर्ष के कुरुक्षेत्र में किसी ने किसी को नहीं मारा। ये दोनों पक्ष के योद्धा निमित्त मात्र होकर के एक दूसरे को मारते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि मारने तथा पालन करने वाला एक ही प्रभु है, जो इस चर और अचर संसार का नियंता है, अर्थात सारे विश्व को नियंत्रण में रखता है। जिस सर्वत्रगामी भगवान ने युद्ध स्थल में भी टीटी पक्षी को प्रार्थना सुनकर के टीटी पक्षी की प्रार्थना सुनकर उस पक्षी के बिना पंखों वाले बच्चों पर बिना संद वाला यानी बिना घंटू वाला हाथी के गले में विमुक्त घंटा गिराकर मेरे देखते देखते रखा। वह सत्यचित एवं आनंदमय भगवान सभी जगह स्थित, कभी सोता नहीं, अर्थात हर क्षण हर पक्ष वह जीवों पर दृष्टि रखते हुए सदा सभी की प्रार्थना सुनता रहता है। मधु कैटभ निहंता भगवान कृष्ण की नीति ही नहीं, अपितु इसे सुनीति कहा जाना चाहिए, जिसके बल का आश्रय मिलने पर पांडु पुत्रों को विजय श्री प्राप्त हुई है। इसी सुनीति के सहारे युद्ध क्षेत्र में महाबलशाली महारथी भीष्म कर्ण जयद्रथ और गुरु द्रोणाचार्य पर विजय प्राप्त हुई। प्रशंसा और जीत का सेहरा इन पांडवों के सिर पर भगवान कृष्ण की अच्छी नीति के कारण सज धज पाया है। इसलिए इस आसार संसार में त्रिलोकी के स्वामी भगवान सच्चिदानंद घन कृष्ण स्वरूप मधुसूदन माधव गोपाल की नीति के साथ उनकी जय हो। विद्वान बरवृक के शिर ने इस प्रकार समस्त युद्ध का सार सभी पांडवों के साथ साथ उनकी माता श्री कुंती समेत महारानी द्रौपदी और वीर सात्यकी को सुनाया तथा साफ साफ कहा कि इस युद्ध के विजेता स्वयं अस्त्र शस्त्र रहित भगवान कृष्ण हैं। इन्हीं की अपनी नीति और बुद्धि के सहारे स्वयं यदुनाथ माधव ने पांडवों की समस्त विपत्तियों का हरण शन मार्ग दिखा करके किया था। भगवान राधापति श्री कृष्ण की अच्छी नीति सद्बुद्धि और उनके यश के गुणगान करके उनके उऋण होकर के वीर बरवृक ने अपने दादा श्री महानुभावों के गर्वात्मक दोषों का प्रतिपादन करके सत्यात्मक तथ्य निर्भय होकर के बताया था। जिस घटोत्कच के प्यारे पुत्र बरवृक ने पांडव वंश व समस्त भारतवासियों के हित के लिए अपना सिर प्रदान कर दिया था, यह वही मौरवी पुत्र का पवित्र मुख में शरीर ऐसा कहकर सहसा चुप हो गया, मौन धारण कर गया। इस देव स्वरूप वीर के मुख में शरीर के मौन होने को देख करके आकाश उद्भासित सा हो गया। सहसा देवपति इंद्र भगवान अपने सहचारिणी सची समेत प्रसन्न होकर के आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। वहीं पर उपस्थित सभी दादा श्री महानुभाव भी अपने पौत्र के अद्भुत शौर्य, न्याय, नीति एवं सत्यवादिता आदि देवता समगुणों को देख
वह सुन करके अत्यंत प्रसन्न हुए। इन सब के अतिरिक्त वहाँ पर उपस्थित जनता श्रद्धा व भक्ति समेत अपने श्याम स्वरूप प्रभु के जयकारे बोलने लगे। आकाश से अनेक प्रकार के शब्द, ध्वनियाँ, वीणा आदियों की विचित्र ध्वनियाँ होने लगी, मानो दिव्यांगनाएं साज बाज के साथ यशगान व गीत गा रही हों। दूसरी तरफ शून्य आकाश से ही देवता लोग ऋषि मुनियों के साथ साथ साधु की धन्यवाद वाणियाँ कर रहे हैं। राजा लोग भी राजभवन छोड़ करके सुंदर यशोगान में गीतों को सुन रहे हैं। इधर ब्राह्मण लोग पवित्र संस्कृत वाणी में भगवान के स्तुति गीत आदि का गान कर प्रभु श्याम को सादर समर्पित कर रहे हैं। बोले श्री श्याम दातार की जय हो, बोलिए शीश के दानी की जय हो, बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।